गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं, क्लास नंबर 6। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं हमारे 5 लेक्चर्स के अंदर, है ना। अब अपन इसमें क्या करते हैं, 6 चैप्टर की ओर पढ़ते हैं, 6 क्लास की ओर, जिसमें हम आज इसमें वेजेज का, मजदूरी का कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में क्या क्या सीख लिया कि हम बेसिक क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अल्टरनेटिव डेज का कंसेप्ट सीख लिया, फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, परसेंटेज को कैसे सोल्व करते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। आज अपन सीखते हैं कि टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में अगर मजदूरी वेजेज की बात करें तो वेजेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट सीखते हैं। तो अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली वीडियोस देख ले, ताकि उसे कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोगों का टारगेट है कि एक एक करके अपन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ताकि आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत ना हो, और बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन अपन इन वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, सीखते हैं वेजेज मजदूरी का कंसेप्ट। तो देखिए, वेजेज मजदूरी की अगर बात करें, सबसे पहले हमें ये पता है टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य। सेकंड हम लोग फाइंड करते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। थर्ड हम लोग फाइंड करते हैं टाइम। टाइम हमारे पास होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहां से अगर हम टोटल वर्क लिखना चाहें तो टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर यहां से हम एफिशिएंसी को लिखना चाहें तो वो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो अपन इसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। अब अगर अपन वेजेज मजदूरी की बात करें, वेजेज अगर अपन मजदूरी की बात करें तो जो मजदूरी है, वेजेज है, वो उसको हमेशा और हमेशा टोटल वर्क के रेशो में बांटा जाता है। मजदूरी को टोटल वर्क के रेशो में बांटा जाता है। टोटल वर्क हमारे पास क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो वेजेज को हम हमेशा टाइम इंटू एफिशिएंसी के रेशो में बांट देते हैं कि किस व्यक्ति ने कितने टाइम तक काम करा और किस एफिशिएंसी से काम करा, उस रेशियो के अंदर वेजेज को बांट देते हैं। अब अगर अपन वेजेज मजदूरी की बात करें तो कई बार क्या होता है, सब लोगों के काम करने का टाइम सेम होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम सब लोग क्लास में पढ़ते हैं, एक फिक्स टाइम तक पढ़ते हैं, सबका क्लास में पढ़ने का टाइम एक जैसा है, लेकिन कोई कम सीख पाता है, कोई ज़्यादा सीख पाता है, वो डिपेंड करता है हमारी एफिशिएंसी पर कि हमारी एफिशिएंसी कैसे है। तो सेम ऐसे यहाँ पर अगर सबके काम करने का टाइम सेम है तो टाइम से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मजदूरी को किस रेशो में बांटेंगे, एफिशिएंसी के रेशो में। अगर सबके काम करने का टाइम सेम है तो वेजेज को एफिशिएंसी के रेशो में बांट दिया जाता है। तो मजदूरी को हम दो ही तरह से बांटते हैं, या तो टाइम इंटू एफिशिएंसी के अंदर या एफिशिएंसी के अंदर। हम जब टाइम इंटू एफिशिएंसी में बांटते हैं तो उससे हमारे सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे टाइम सेम है चाहे नहीं है। लेकिन अगर हमें पता लग जाए कि टाइम सेम है और हम सिर्फ वेजेज को एफिशिएंसी के रेशो में बांटे, तो इससे हमारे क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में हो सकते हैं, मतलब जल्दी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है कि मजदूरी को हमेशा टाइम इंटू एफिशिएंसी में बांटते, और अगर सबके काम करने का टाइम सेम है तो मजदूरी को एफिशिएंसी में बांट दो, ताकि हम बड़े आराम से अपने क्वेश्चन को जल्दी से कर सकें। चलिए, तो इसको सीखने के लिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, A and B undertake to do a piece of work in rupees 7,500. A can do this work in 8 days alone. B alone can do it in 12 days. With the help of C, they complete the work in 4 days. What is the part of C in amount? हमें बताना है कि C का इसमें हिस्सा क्या होगा। अब A अकेला किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, B अकेला इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से इन्होंने काम कर दिया 4 दिन में। सी की सहायता से इन्होंने काम कर दिया 4 दिन में। इन्होंने काम को जो लिया था, अंडरटेक करा था, उसके लिए मजदूरी डिसाइड करी थी 7,500। तो हमें इसमें सी का भाग बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो,
सबसे पहले उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहां से निकालें तो 8, 12 और 4 के हिसाब से टोटल वर्क क्या है, 24। टोटल कितने पेड़ लगवाने, 24। ये 8 दिन में 24 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा, 3। भी 12 दिन में 24 पेड़ लगाएगा तो रोज 2 पेड़, और तीनों 4 दिन में 24 पेड़ लगाएंगे तो तीनों की एफिशिएंसी 6। ए और बी मिलकर लगाते हैं 5 पेड़, तीनों मिलकर लगाते हैं 6 पेड़। इसका मतलब सी रोज कितने पेड़ लगाता है, 1। तो हमने सबसे पहले टोटल वर्क, टाइम, एफिशिएंसी ये सब निकाल लिया। अब हमें पता है इनके अंदर मजदूरी को, वेजेज को बांटना है। तो हमें पता है कि वेजेज को किस रेशो में बांटते हैं, टाइम इनटू एफिशिएंसी के रेशो में। तो चलिए इस रेशो में बांटते हैं इन सब के अंदर वेजेज को। ए, बी, सी 3 लोग हैं हमारे पास। इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। टाइम की बात करें तो ए काम करता है, तीनों ने मिलकर काम करा 4 दिन, तो ए ने भी काम करा 4 दिन, बी ने भी काम करा 4 दिन और सी ने भी काम करा 4 दिन। अब ए अगर रोज 3 पेड़ लगाता है तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 12। बी रोज 2 पेड़ लगाता है तो 4 दिन में 8। सी रोज 1 पेड़ लगाता है तो 4 दिन में 4। तो तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं, 24। तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं, 24 पेड़। अब तीनों लगाते हैं 24 पेड़, काम पूरा हो गया, सारे पेड़ लग गए क्योंकि 24 पेड़ ही लगाने थे। तो टोटल 24 पेड़ लगाने के कितने रुपए, 7,500 रुपये। 24 पेड़ लगाने के 7,500 रुपये, तो एक पेड़ लगाने के 7,500 बटा 24। 7,500 बटा 24 अगर मैं 3 से काट दूं तो 3 से मैं कह सकता हूं 2500 बटा 8। फिर भी अपन और काट सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, किसकी मजदूरी बतानी है, सी की। तो सी ने कितने पेड़ लगाए, 4। तो 4 पेड़ लगाने के कितने रुपए होंगे, एक पेड़ लगाने के रुपए जब 2500 बटा 8 है तो 4 पेड़ लगाने के रुपए इसके 4 गुना, 2500 बटा 8 गुना में 4। 4 से क्या 2 बार, 2500 बटा 2 1250 रुपये। तो सी की मजदूरी कितनी आ गई, 1250 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि सी को हम कितना भाग देंगे, 1250 रुपये। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला टाइम इनटू एफिशिएंसी की मदद से। लेकिन देखो ध्यान देना, अगर यहां हमें पता है कि तीनों ने मिलकर इस काम को 4 दिन में कर दिया तो तीनों के काम करने का टाइम क्या था, सेम। और अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि अगर टाइम सेम है तो मजदूरी को किस रेशो में बांटते हैं, एफिशिएंसी के रेशो में। तो अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी की बात करूं, ए, बी, सी तीनों की एफिशिएंसी की बात करूं तो इनकी एफिशिएंसी क्या 3:2:1। तो इसी रेशो में मैं क्या 7,500 रुपये को बांट सकता हूँ। एफिशिएंसी का टोटल 6 की वैल्यू 7,500 रुपये। तो एक की वैल्यू क्या 7,500 बटा 6, एक की वैल्यू 7,500 बटा 6 मतलब 1250 रुपये। और सी की मजदूरी एफिशिएंसी एक है तो सी की वैल्यू कितनी आई, 1250 रुपये। तो इस काम को कितने समय में कर देगा, कितने रुपए में कर देगा, 1250 रुपये में। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि वेजेज अगर टाइम सेम है तो मजदूरी को हम सीधा किस रेशो में बांट सकते हैं, एफिशिएंसी के रेशो में। तो हमने डायरेक्ट इसी एफिशिएंसी के रेशो में मजदूरी को बांट दी और हमारा आंसर आ गया 1250 रुपये। अगर मैं सीधा ये करता तो मुझे बाद वाला कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है क्या? अब देखो ऐसा क्यों हुआ, अगर इनका टाइम सेम था तो एफिशिएंसी का रेशो क्या है, 3:1। टोटल वर्क इन्होंने करा 12, 8, 4, इसको भी 4 से काट दूं तो इसका रेशो भी क्या है, 3:1। तो जब टाइम सेम होता है तो जो एफिशिएंसी का रेशो है वही टोटल वर्क का रेशो होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मजदूरी को डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशो में बांट देते हैं। तो हमने सीखा था कि मजदूरी को 2 ही तरह से बांटते, वेजेज को या तो बांटते टाइम इनटू एफिशिएंसी में, अगर टाइम सेम है तो सीधा एफिशिएंसी में। इससे हमारा क्वेश्चन बड़ी जल्दी सोल्व हो जाता है। चलिए तो इस पर बेस और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85।
हमें कह रहे हैं ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क इन 4500 रुपीज। A and B contracts a work in 4500 rupees. A can do it in 8 days. B can do it in 12 days. With the help of C, they complete the work in 4 days. Then the money of C is. चलिए कोशिश करते हैं। A काम को अकेला कर सकता है 8 दिन में, B अकेला इस काम को कर सकता है 12 दिन में, और C की सहायता से इन्होंने काम करा 4 दिन में। C की सहायता से इन्होंने काम करा 4 दिन में। तो हमें इस राशि में C का भाग बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालें, क्या आया 24। A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 2, तीनों की एफिशिएंसी 6, A और B की एफिशिएंसी का टोटल 5, तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 6, तो C की एफिशिएंसी यहां से क्या आ जाएगी 1। C रोज कितने पेड़ लगाता है 1। तो ए बी सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3:2:1। अब हमें पता है इस क्वेश्चन में कि तीनों ने मिलकर इस काम को कितने समय में करा, 4 दिन में। तो इनका टाइम क्या है, सेम। टाइम सेम है तो मजदूरी को किस रेशो में बांट दें, एफिशिएंसी के रेशो में। तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 6, हम कह रहे हैं टोटल कितने रुपए, 4500 रुपए। 6 की वैल्यू 4500 रुपए, तो 1 की वैल्यू 4500 बटा 6, तो क्या जाएगा 750 रुपए, और 1 की वैल्यू 750 रुपए, तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी 750 रुपए, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 1 है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर कई लोगों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी ने लिया था, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन 4500 रुपीज। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो ये पैसा सी को क्यों दे रहे हैं, सी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सी ने काम करा, सी ने काम में इनकी हेल्प करी, क्योंकि वो बिना पैसे के हेल्प थोड़ी करेगा। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो वो इसीलिए करता है कि उसे कुछ ना कुछ पैसों की अर्निंग हो। तो यहाँ पर सी ने भी काम में मदद करी, इसीलिए सी को कितने रुपए मिलेंगे, 750 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। और आप लोगों को बात बताऊं, अगर आपने 85 और 84 को ध्यान से देखा हो तो 84 में टोटल रुपीज थे 7500, 85 में टोटल रुपीज है 4500। इसके अलावा इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। A and B can do a work in 20 days and 30 days respectively. A does the work for 10 days. After that, B also join the work. If they get 480 rupees for the work, then the money of A is. हमें पता है A काम को 20 दिन में कर सकता है, B इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। A काम को 20 डेज में कर सकता है, B इसी काम को 30 डेज में कर सकता है। सबसे पहला काम हमने यहां से टोटल वर्क निकाला 60, ए की एफिशिएंसी क्या जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी क्या जाएगी 2। सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्वेश्चन ने कहा ए काम स्टार्ट करता है और 10 दिन तक करता है, तब बी उसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले काम करने कौन आया, ए ने काम करा 10 दिन, 10 दिन के बाद बी इसमें शामिल हो गए और इन दोनों ने मिलकर इस काम को पूरा कर दिया। ए रोज लगाता है 3 पेड़, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगाएगा 30। टोटल पेड़ लगाने थे 60, 30 पेड़ लग गए तो बचे कितने 30 पेड़। ये दोनों मिलकर लगा रहे, दोनों मिलकर रोज लगाते हैं 5 पेड़, तो 30 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे 30/5 6 डेज। दोनों मिलकर इस काम को करने में कितने दिन लेंगे 6 दिन। अब हमें यहां कह रहा है दोनों ने उसे मिलकर पूरा कर दिया और 480 रुपए काम के लिए प्राप्त करे, तो ए का भाग बताना है कि क्या होगा। अब ए की मजदूरी वेजेज बताना है कि क्या होगा। वेजेज को हम पता है कि किस रेशियो में बांटते हैं, टाइम इनटू एफिशिएंसी में। क्या इस क्वेश्चन में इनके काम करने का टाइम सेम है, नहीं टाइम सेम नहीं है। इन्हें पहले 10 दिन अकेले काम करा, फिर बी के साथ काम करा, तो टाइम अलग अलग है, तो वेजेस को टाइम इनटू एफिशिएंसी में ही बांटेंगे।
तो यहां से अगर ए और बी की एफिशिएंसी देखें, ए लगाता है 3 पेड़, बी लगाता है 2 पेड़। ए ने काम करा कितने दिन? 10 दिन काम करा अकेले, 6 दिन काम करा बी के साथ, तो ए ने कितने दिन काम करा? 16 दिन। और बी ने कितने दिन काम करा? 6 दिन। ए रोज 3 पेड़ लगाता है तो 16 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 48। बी रोज 2 पेड़ लगाता है तो 6 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 12। तो दोनों मिलकर टोटल कितने पेड़ लगाते हैं? 60। दोनों मिलकर टोटल कितने पेड़ लगाते हैं? 60। 60 पेड़ लगाने के कितने रुपए? 480 रुपए। तो एक पेड़ लगाने के कितने रुपए होंगे? 480 बटा 60, 8 रुपए। अब एक पेड़ लगाने के 8 रुपए, तो इन्हें कितने पेड़ लगाए? 48। तो 48 पेड़ लगाने के कितने रुपए होंगे? 48 इंटू 8 रुपीज, 384 रुपए। तो मजदूरी में एक का भाग कितना आ जाएगा? 384 रुपीज। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में पता है कि टाइम सेम नहीं था, तो मजदूरी को किस रेशो में बांट दिया? टाइम इनटू एफिशिएंसी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 87। ABC can complete a work in 12, 24 and 36 days respectively. Together they complete the same work and get 3850 rupees. What is the difference between share of B and C? चलिए ट्राई करते। ABC 3 लोग हैं, हमें पता है काम को करते हैं 12 दिन में, 24 दिन में और 36 दिन में। तो सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क निकालें, क्या आएगा? 72। ए 12 दिन में 72 पेड़ लगाता है तो रोज लगाएगा 6 पेड़। बी 24 दिन में 72 पेड़ लगाएगा तो रोज लगाएगा 3 पेड़। सी लगाएगा 36 डेज में 72 पेड़ तो रोज 2 पेड़। अब तीनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं? 11। तो तीनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 72/11 डेज। तीनों मिलकर इसको 72/11 डेज में काम को कर देंगे। अब तीनों के काम करने का ये टाइम क्या है? सेम है। अगर टाइम सेम है तो वेजेज को किस रेशो में बांटेंगे? एफिशिएंसी के रेशो में। तो यहां से अगर अपन ABC तीनों की एफिशिएंसी का रेशो देखें तो क्या है? 6:3:2। इस रेशो का टोटल 11। हम कह रहे हैं टोटल 11 है, वो क्या कह रहे हैं? कितने रुपए? 3850 रुपए। 11 की वैल्यू 3850, तो 1 की वैल्यू 3850 बटा 11, तो 1 की वैल्यू क्या आई? 350 रुपए। 1 की वैल्यू 350 रुपए आई, तो हमें बी और सी के भागों का अंतर बताना है। तो बी का भाग कितना होगा? 3 गुना 350, 1050 रुपए। सी का भाग कितना होगा? 350 इंटू 2, 700 रुपए। तो दोनों की मजदूरी का अंतर 350 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ गया। और आप चाहते तो सीधा भी बता सकते थे कि बी की रेशो में मजदूरी 3 है, सी की 2 है, दोनों का डिफरेंस 1 और 1 की वैल्यू 350 हम निकाल चुके थे। तो आंसर क्या आ जाता है? 350। तो मजदूरी को हमेशा बांटते हैं टाइम इनटू एफिशिएंसी में। अगर टाइम सेम है तो सीधा एफिशिएंसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। A and B have to do 13/15 part of the work together. B and C have to do 11/20 part of the work together. If the difference between wages of A and C is 7600, then the total wages of A, B, C is. अब हमें पता है A और B को मिलकर 13/15 भाग काम करना है, 13/15 पार्ट वर्क करना है। B और C को मिलकर 11/20 भाग काम करना है। ए और सी की मजदूरी का अंतर अगर 7600 रुपये है तो हमें तीनों की टोटल मजदूरी बतानी है कि क्या होगी। अब देखो जब फ्रैक्शन में हमें काम दिया होता है तो बटा वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है। ए और बी को 13/15 भाग काम करना है, इसका मतलब अगर पूरा काम 15 है तो उसमें से ए और बी कितना करेंगे? 13। बी और सी को 11/20 भाग काम करना है, तो अगर पूरा काम 20 है तो उसमें से बी और सी कितना करेंगे? 11। अब एक जगह हम कह रहे हैं टोटल वर्क 15 है, बी और सी के लिए हम कह रहे हैं टोटल वर्क 20 है। तो काम करने वाले व्यक्ति सेम है तो काम भी सेम होगा।
तो टोटल वर्क 20 और 15 ना होकर अपने इनका एक कॉमन काम निकाल लेते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम 60, तो दोनों के टोटल वर्क को अगर 60 बना दें तो 60 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 4 से गुना करें, इसको ऊपर नीचे 3 से, तो क्या आ जाएगा 52/60, ये 33/60। तो अब देखो दोनों के बटा में 60-60 है, तो मैं कह सकता हूं ए बी सी तीनों के लिए टोटल कितना काम है 60, तीनों के लिए टोटल कितना काम है 60। अब ए और बी 60 में से कितना काम करते 52, 60 में से 52 काम ए और बी ने करा, तो सी के लिए कितना बचा 8, तो 8 काम करेगा सी। बी और सी मिलकर 60 में से 33 काम करते तो ये कितना काम करेगा 27, और यहां से हम निकालेंगे तो बी का कितना आ जाएगा 25, 27 और 8 35, 60 में से 35 गए तो बी कितना काम करता है 25। अब चाहो तो चेक कर लो, ए और बी का टोटल काम 52 बन रहा है, बी और सी का टोटल वर्क 25 और 8 33 बन रहा है, तो हमें पता लग गया कि टोटल सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए 27 काम करता है, सी 8 काम करता है, तो दोनों के काम का अंतर कितना 19, हम कह रहे हैं 19 काम का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है ए और सी की मजदूरी में अंतर कितना है 7,600 रुपये का, तो 19 काम के अगर 7,600 रुपये, तो एक काम के कितने रुपए 7,600 बटा 19 400 रुपये, एक काम के कितने रुपए 400 रुपये। हमें एबीसी की टोटल मजदूरी बतानी है, तो टोटल काम कितना है 60, तो 60 काम के कितने रुपए आ जाएंगे 400 गुना 60 24,000 रुपये, तो टोटल मजदूरी कितनी आई 24,000। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए अगर अपन इसी क्वेश्चन की फिर से बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से करना चाहें, तो देखो अगर अपन इस क्वेश्चन को अब दोबारा से करें, तो अगर एक बार मैं इसे क्लियर कर दूं, सॉरी अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से क्लियर कर दूं, अपन इस क्वेश्चन को दोबारा से करें कि इसको करने का और तरीका क्या हो सकता है। तरीके आपको सारे आने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, अब इसको अपन दोबारा से कर रहे हैं। हमें पता है ए और बी ने 13/15 भाग काम करा, बी और सी ने 11/20 भाग। ए और सी की मजदूरी का अंतर है 7,600 रुपये, तो तीनों की टोटल मजदूरी बतानी कि क्या होगी। ए और बी के टोटल में से अगर मैं बी और सी का टोटल घटा दूं, ए और बी के टोटल में से अगर मैं बी और सी का टोटल घटा दूं, तो क्या मेरे पास ए और सी का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि बी से बी कट जाएगा। अब ए और बी पता है 13/15 भाग काम करते, बी और सी 11/20 भाग काम करते, तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो ए और सी का डिफरेंस आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, 13 चौक 52 माइनस में 33, 52 माइनस 33 क्या आ जाएगा 19/16 पार्ट। ए और सी के काम का अंतर कितना 19/60 भाग। हम कह रहे अंतर है 19/60 भाग, वो कह रहे हैं कितने रुपए का अंतर है 7,600 का। 19/60 भाग के 7,600 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 7,600 इंटू 60/19। इसकी जस्ट इनवर्स वैल्यू से इधर गुना कर देंगे, तो 400 गुना 60 24,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 24,000। तो हमें पता लग गया कि एबीसी तीनों की टोटल मजदूरी कितनी है 24,000। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमें बढ़िया लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 89। एबीसी एक काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपये प्राप्त हुए, तो बी का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। अब देखो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का, तो अपन क्वेश्चन करते। एबीसी हमें पता है काम को करते हैं 8, 10 और 12 दिन में। तो सबसे पहला काम यहां से टोटल वर्क निकालें, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 120।
टोटल वर्क आएगा 120, ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 12 और सी की एफिशिएंसी 10। तो ये तीनों मिलकर टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? 37। तो 120 पेड़ लगाने में कितने दिन लेंगे? 120/37 दिन। ये हमारे पास आ गया। अब हम ये कह रहे हैं एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर काम करा है, इसका मतलब इनका टाइम जो भी आया वो क्या है? सेम है। तो मजदूरी को, वेजेज को किस रेशो में बांटे? एफिशिएंसी में। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशो 15:12:10 और टोटल इनका जो वेजेज है वो हमारे पास कितना है? 5550 रुपये। तो हमें बी का भाग चाहिए, तो रेशो का टोटल 37 की वैल्यू 5550 रुपये। बी का भाग चाहिए, तो 5550 की वैल्यू 37, वैल्यू हमें चाहिए 12 की। 37 से गया, ये गया 150 पर, 150 इंटू 12 क्या आएगा? 1800 रुपये। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। अब मैंने सीधा कैसे काट दिया? मुझे पता है कोई भी 3 अंकों की ऐसी संख्या जिसके तीनों अंक समान हो वो 37 से परफेक्टली डिवाइड होगी, और कितनी बार होगी? जितना उसके अंकों का योग है। तो 5 + 5 + 10, 5 क्या बन गया? 15। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 90 देखो मैं क्या कह रहा है? समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। द वर्क वाज असाइंड फॉर 4500। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days, समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। द वर्क वाज कंप्लीटेड इन टोटल 5 days. व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक? चलिए कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने पास लिखने के लिए स्पेस रहे। चलिए हमें पता है समीर जो है, सॉरी, चलिए अब देखिए हमें पता है जो समीर है वो काम को कर सकता है 10 दिन में, और पुनीत इस काम को कर सकता है 15 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आ जाएगा 30, समीर की एफिशिएंसी 3, पुनीत की एफिशिएंसी 2। अब हमें कह रहे हैं दोनों ने, समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम करा। तो यहां इन दोनों ने टोटल कितने पेड़ लगाए? समीर रोज 3 पेड़ लगाता है तो 3 दिन में 9 पेड़ लगाएगा। पुनीत रोज 2 पेड़ लगाता है तो 3 दिन में 6 पेड़ लगाएगा। इन्होंने 15 पेड़ लगाए। तो बचे हुए जो 15 पेड़ है वो किसने लगा दिए? अशोक ने। पूरा काम 5 दिन में हो गया। 3 दिन काम करने के बाद अशोक को काम में शामिल कर लिया। काम पूरा 5 दिन में हुआ। 3 दिन के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को इन्वॉल्व कर लिया। इसका मतलब समीर, पुनीत और अशोक तीनों ने मिलकर 15 पेड़ लगा दिए अगले 2 दिन में। तो हमें बताना है अशोक को कितने रुपए मिले। तो अब देखो इनके काम करने का टाइम सेम नहीं है, तो यहां से अपन क्या करते हैं, अपन सोल्व कर लेते हैं। मजदूरी को इनके टाइम इंटू एफिशिएंसी में बांटेंगे। तो समीर, पुनीत और अशोक, इनके एफिशिएंसी अगर देखें तो समीर की एफिशिएंसी 3, पुनीत की 2, अशोक की तो एफिशिएंसी पता ही नहीं। टाइम की बात करें तो समीर ने काम करा 3 और 2 5 दिन, पुनीत ने भी काम करा 5 दिन, अशोक ने काम करा 2 दिन। समीर रोज 3 पेड़ लगाता है तो 5 दिन में लगाएगा 15 पेड़। पुनीत जो है रोज 2 पेड़ लगाता है तो 5 दिन में लगाएगा 10 पेड़।
15 और 10 25 पेड़ लग गए। इसका मतलब बचे हुए 5 पेड़ किसने लगाए थे? अशोक ने। अशोक 2 दिन में 5 पेड़ लगाता है तो एफिशिएंसी 5/2। टोटल मिलाकर क्या 30 पेड़ लग गए? 30 पेड़ ही लगाने थे। 30 पेड़ लगाने के टोटल कितने रुपए मिले इनको? 4,500 रुपए। 30 पेड़ लगाने के 4500 रुपए। तो एक पेड़ लगाने के 4500 बटा 30, 150 रुपए। एक पेड़ लगाने के 150 रुपए। तो अशोक ने कितने पेड़ लगाए? 5। 5 पेड़ लगाने के 150 इंटू 5, 750 रुपए। तो अशोक का मजदूरी में भाग क्या आ गया? 750 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। हमने इनके अलग अलग डाटा लिखा, आप चाहते तो कंबाइंड भी लिख सकते थे कि समीर और पुनीत दोनों रोज 5 पेड़ लगाते हैं, तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 15। बचे हुए 15 पेड़ तीनों ने 2 दिन में लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। सचिन alone can complete a piece of work in 8500 work for rupees 8500 in 8.5 days, but with the help of Vishnu he complete the work in 6 days. The share to be paid to Vishnu is। चलिए कोशिश करते। सचिन पता है हमें अकेला काम कर लेता है 8/2 या 17/2 दिन में। सचिन और विष्णु ने मिलकर इस काम को कितने दिन में कर दिया? 6 दिन में। तो विष्णु को भुगतान की जाने वाली राशि बतानी कि क्या होगी। तो सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क निकालें। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? 17 ये 51 102। टोटल कितने पेड़ लगाने? 102। सचिन अगर यहां पर 102 पेड़ लगाता है 17/2 दिन में, तो रोज के कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़। दोनों मिलकर 6 दिन में अगर 102 पेड़ लगाते हैं तो दोनों रोज कितने पेड़ लगाएंगे? 7×42 17 पेड़। तो विष्णु रोज कितने पेड़ लगाएगा? 5। विष्णु रोज कितने पेड़ लगाएगा? 5। अब हमें पता है इनके काम करने का टाइम सेम है। इन दोनों ने मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर दिया? 6 दिन में। तो इनका टाइम सेम है, तो मजदूरी को एफिशिएंसी के रेशियो में बांटे। सचिन और विष्णु, देखो सचिन और विष्णु के अंदर अगर अपन बात करें तो इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो सचिन की एफिशिएंसी 12, विष्णु की एफिशिएंसी 5, तो इनकी एफिशिएंसी का टोटल 17। इसी रेशियो में टोटल कितने रुपए बांटे? 8500 रुपए। तो 17 पेड़ के 8500 रुपए, तो एक पेड़ के 8500 बटा 17 500 रुपए। तो विष्णु का हिस्सा बताना है तो 5 पेड़ लगाए तो एक पेड़ के 500 रुपए, तो 5 पेड़ के 5 गुना 500 इंटू 5 2500 रुपए। तो विष्णु का भाग क्या आ जाएगा? 2500 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये क्वेश्चन भी हमारे पास CHSL 2021 में 21 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। A can do a piece of work in 8 days. B alone can do the work in 12 days. They work together for 4 days and the remaining work is completed by C alone in 2 days. They are paid rupees 70,200 for the completion of the work. The earning of ABC respectively are। चलिए कोशिश कर सकते हैं। ए काम करता है 8 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला 24, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। अब क्वेश्चन ने कहा कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक साथ में काम करा। दोनों रोज 5 पेड़ लगाते हैं तो 4 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 20 पेड़ लग गए। बचा हुआ काम सी ने अकेले कर दिया अगले 2 दिन में एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 2 डेज। बचे कितने पेड़? 4 पेड़ सी ने लगा दिए 2 दिन में। तो ABC ने कितने रुपए कमाए हम लोगों को ये बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं।
तो थोड़ा सा अपन क्वेश्चन लिखने के लिए स्पेस बना लेते हैं। अब हमें पता है कि 20 पेड़ लगाए ए और बी ने मिलकर, सी ने लगा दिए 4 पेड़, पूरे 24 पेड़ लग गए। 24 पेड़ लगाने के कितने रुपए हैं? 7,200 रुपए। तो इनका अलग अलग भाग बताना है कि क्या होगा। मजदूरी को बांटना है टाइम इनटू एफिशिएंसी में। ए बी सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी भी 2। काम करने के टाइम की अगर बात करें तो ए और बी ने काम करा 4-4 दिन और सी ने काम करा 2 दिन। तो ए रोज 3 पेड़ लगाता है तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 12। बी रोज 2 पेड़ लगाता है तो 4 दिन में 8 पेड़। सी रोज 2 पेड़ लगाता है तो 2 दिन में 4 पेड़। तो टोटल 24 पेड़ लग गए। सॉरी, 24 पेड़ लगाने के कितने रुपए हैं? 7,200 रुपए। तो एक पेड़ लगाने के कितने रुपए होंगे? 7,200 बटा 24, 300 रुपए। एक पेड़ लगाने के अगर 300 रुपए तो ए की मजदूरी 12 × 3600 रुपए, बी की मजदूरी 8 × 2400 रुपए और सी की मजदूरी 4 × 1200 रुपए। तो ये कितने कितने रुपए कमाते हैं? 3600, 2400 एंड 1200। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में मिस्टेक है तो ऑप्शन सी में करेक्शन कर लो। सी और डी सेम है। 3600, 2400 और 1200। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 93। A can complete a task in 12 days, B can complete the same task in 18 days. They start work together, but A work only for 2 days. The remaining work is completed by B. The total wages is in 2400. Then what is the share of B? चलिए कोशिश करते हैं। देखो इसको डायरेक्ट अगर अपन करें, ए 12 दिन में काम को पूरा करता है, बी इसी काम को 18 दिन में करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 36। ए रोज लगाता है 3 पेड़, बी रोज लगाता है 2 पेड़। अब क्वेश्चन ने देखो मैं क्या कहा, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए 2 दिन के लिए काम करता है, बचा हुआ काम बी पूरा करता है। ए 2 दिन के लिए काम करता है, ए रोज 2 पेड़ लगाता, सॉरी ए रोज 3 पेड़ लगाता है तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 6। ए ने 6 पेड़ लगा दिए तो बचे हुए सारे 30 पेड़ किसने लगाए? बी ने। तो इनके काम का रेशियो क्या? 1:5। तो एफिशिएंट इनके काम का रेशियो 1:5, तो मजदूरी को भी इसी रेशियो में बांट दें। टोटल कितने रुपए हैं? 2400 रुपए। और हमें किसका हिस्सा बताना है? बी का। तो बी का भाग क्या होगा? टोटल 2400 रुपए, रेशियो का टोटल 6, वैल्यू चाहिए 5 की, तो क्या जाएगा? 2000 रुपए। तो बी को कितनी मजदूरी मिलेगी? 2000 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। और आप अगर इसको पूरी कैलकुलेशन करके करना चाहते हो तो आप यहाँ क्या कह सकते हो? ए और बी ने साथ में काम स्टार्ट करा, 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, बचा हुआ काम बी ने करा। दोनों मिलकर रोज लगाते हैं 5 पेड़, तो 2 दिन में लगाए 10 पेड़। टोटल पेड़ लगाने थे 36, बचे कितने? 26। ये 26 पेड़ किसने लगाए? बी ने। बी रोज कितने पेड़ लगाता है? 2। तो 26 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा? 26/2, 13 दिन। तो बी ने 13 दिन ये काम करा, 2 दिन एक साथ काम करा, तो बी ने कितने दिन काम करा? 15 दिन। ए ने काम करा 2 दिन, बी ने काम करा 15 दिन। ए रोज लगाता है 3 पेड़, बी रोज लगाता है 2 पेड़। तो ए 2 दिन में 3 पेड़ के हिसाब से 6 पेड़ लगाएगा, बी 15 दिन में 2 के हिसाब से 30 पेड़ लगाएगा। तो टोटल 36 पेड़ लग गए, काम पूरा हो गया। और 6:30 सेम यहाँ से भी तो यही आया, तो डायरेक्ट हमने अपना आंसर निकाल लिया। आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 95। A and B separately can complete a work in 18 days and 24 days respectively. They start the work and after 4 days A left the work.
रिमेनिंग वर्क बी कैन कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ सी इन 5 days. द टोटल वेजेज इज 2880, देन वेजेज ऑफ सी. हमें सी की मजदूरी बतानी. ए और बी काम को अलग अलग कर सकते हैं 18 दिन और 24 दिन में. चलिए कोशिश करते. सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकाले 72, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3. अब क्वेश्चन ने हमें कहा कि दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और 4 दिन बाद ए छोड़ देता है. दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया. बचा हुआ काम बी ने सी की सहायता से 5 दिन में कर लिया. तो इस काम की समाप्ति पर 2880 रुपये मजदूरी मिलती है. तो सी की मजदूरी बतानी. तो अब देखो ए बी सी की अगर बात करें तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी नहीं पता. ए ने काम करा 4 दिन, बी ने काम करा 4 दिन और 5 9 दिन. बचा हुआ सारा काम करा सी ने 5 दिन में. ए रोज 4 पेड़ लगाता है तो 4 दिन में लगाएगा 16 पेड़. बी रोज 3 पेड़ लगाता है तो 9 दिन में 27 पेड़. 27 और 16 मेरे पास कितने पेड़ लग गए? 43. 72 में से 43 पेड़ लग गए तो बचे कितने? 29 पेड़. ये 29 पेड़ किसने लगाए? सी ने. कितने दिन में? 5 दिन में. सी ने लगाए कितने दिन में? 5 दिन में. तो यहां पर हमें कह रहे हैं सी की मजदूरी बतानी है. टोटल हमारे पास कितने पेड़ लग गए? 72 पेड़ लगाने के 2880 रुपये और हमें सी की मजदूरी चाहिए. तो 2880 रुपये मजदूरी है 72 पेड़ की. तो हमें 29 पेड़ की मजदूरी बतानी है. चला गया 40 बार. 29 इंटू 40 तो क्या जाएगा? 1160 रुपये. सी की मजदूरी क्या जाएगी? 1160 रुपये. ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 96. A and B can do a piece of work 6 days and 8 days respectively with the help of C. Complete the work in 3 days. The earning is 1848. तो what is the share of C? अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको क्योंकि आपने खूब सारे क्वेश्चन देख ली. ए काम कर सकता है 6 दिन में, बी काम कर सकता है 8 दिन में और सी की सहायता से इन्होंने काम कर दिया 3 दिन में. तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला 24, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तीनों की एफिशिएंसी 8, तो सी की एफिशिएंसी 1. तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशो 4:3:1. अब इनके काम करने का टाइम सेम है तो मजदूरी को डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशो में बांटेंगे. तो इसका टोटल कितना? 8 की वैल्यू 1848 रुपये और हमें किसका भाग चाहिए? सी का. 1848/8 गुना में 1 तो 8 दूनी 16. बच गया मेरे पास 2 24 231 रुपये. तो सी की मजदूरी कितनी आ गई? 231. 96 का आंसर आ गया ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. 97. Ramesh can complete a work in 10 days. Suresh is 25% more efficient than Mesh and efficiency is Mesh of 150% of Ramesh. If all three complete the work and they are paid 8750 rupees, then find the share of Suresh. अब हमें पता है रमेश काम को कर सकता है 10 दिन में. मेश जो है वो रमेश से, मेश की क्षमता रमेश की क्षमता की 150% है. तो रमेश की एफिशिएंसी 100 तो मेश की एफिशिएंसी 150. और हमें कह रहा है महेश की क्षमता सुरेश की क्षमता से 25% अधिक है. महेश की क्षमता सुरेश की सुरेश इज 25% मोर एफिशिएंट देन महेश. महेश की क्षमता से सुरेश की क्षमता 25% अधिक है. 150 का 25% अगर मैं निकालूं, अगर मैं इसको 200 मान लूं तो ये 300 हो जाएगा.
300 का 25% 75, तो इसकी एफिशिएंसी 375। तो यहाँ 25 से काट दें तो ये गया 8 बार, ये गया 12 बार, ये मेरे पास चला जाएगा 15 बार। तो तीनों की एफिशिएंसी 8 12 15, तो तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी 35, टोटल वर्क 80, 80 बटा 35 दिन में। तीनों का टाइम तो क्या आया? सेम। तीनों का टाइम सेम आया तो मैं सुरेश का हिस्सा बताना है। टोटल मजदूरी पता है, टोटल है 8750, रेशो का टोटल है 35। वैल्यू में चाहिए सुरेश की, तो सुरेश की कितनी? 15। 5 से गया 3 बार, 5 से गया 7 बार, 7 से गया 1 बार, 17, 7 दूनी 14, फिर चला गया 5 बार। 1250 गुना 3, 3750 रुपये। तो सुरेश के कितने रुपए आ गए? 3750 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 71। ए काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ये जो 71 नंबर क्वेश्चन है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही करा। तीनों का अलग अलग हिस्सा बताना था हमें। हाँ ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर अपना 92 और 71 सेम है। तो 71 हम कर चुके हैं पहले, तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो हमने मजदूरी का कंसेप्ट आज सीखने की कोशिश करी कि मजदूरी को हमेशा, वेजेज को हमेशा टाइम इनटू एफिशिएंसी में बांटते हैं। अगर टाइम सेम है तो एफिशिएंसी में बांटते हैं। आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से देखना। तो आज हमने ये कंसेप्ट सीखा, कल अपन नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो आप सब लोग पढ़ते रहे। थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।